नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रीता शुक्ला, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय। तो इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। तब श्री नारायण जी बोले कि हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई है वह हम तुम्हें सुनाते हैं। सुनो। उस गोलोक के अंदर मड़ियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु जी बोले कि गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रह पान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले, पित रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य भवों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रतन सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण जी बोले कि यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं। और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से यहाँ आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? तब श्री नारायण जी बोले कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले कि श्री विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख स्वरूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि लोगों ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि श्रेष्ठों से अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर ये ऋषि के शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख
इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वाले का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक को पार के विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वी के लिए परम औषधि है। तब सूत जी बोले कि हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले कि विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब वे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। तब श्री नारायण जी बोले कि हे वत्स, गोलोक धाम श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति पुत्र यश पुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एक बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए, इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिनका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे, अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, शर ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैं इसे दे दिए हैं। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ है। आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्रता का नाश होगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, एक दृढ़ व्रत लोग फल वक्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रीय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए।
हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, जैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर मासिक यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी लोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो मैंने इसे दे दिया। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने से मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वे देवता तीर्थ द्विजों से देश करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरक कामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वह कुंभिपाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे हुए स्त्री पुत्र पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीता जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और ना उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है। इसीलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। तब श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र बैकुंठ के प्रति लिए चल दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय का समापन करते हुए अगले अध्याय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।